नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कि जिनका वेट बहुत कम है, पतले हैं और किसी कारणवश जो है वो अंडर वेट आ गए हैं। तो बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो जो लोग हैं वो अपना वज़न नहीं बढ़ा पा रहे। समाज में उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनको लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपको कुछ बीमारी लगी है, जबकि जबकि वो बॉडी के रूप में वो अंदर से बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर पूरी एनर्जी है, लेकिन लोग उन्हें जीने नहीं देते कि आप जो है वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अंडर वेट भी हो गए हैं। और वो चाहते हैं कि उनका वेट, वज़न जो है वो कम से कम जो है वो इतना हो जाना चाहिए कि वो देखने में बुरे ना लगे। तो आज हम डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद से जानेंगे कि अंडर वेट लोगों को क्या करें कि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखने लगे। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को बहुत ही प्रेमपूर्वक नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अंडर वेट लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुलवंत जी, पहली बात तो ये कि वैसे तो मुझे लगता है सारे इंडिया में ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन पंजाब में बड़ी ख़ास दिक्कत है कि लोग पतले बंदे को देख के खुशी नहीं होते। मोटा सा होगा, गुग्गड़ सी बड़ी होगी उसकी और आगे पीछे चर्बी जमी होगी, उसको देख के कहते हैं ये ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये खाते खाते पीते घर का है, तगड़ा है, सेहतमंद है। जब वो किसी पतले बंदे को देखते हैं तो वो कहते हैं ना जी ये तो बीमार सा लग रहा है, बीमार सा लग रहा है। तो ये हमारी आंखों में भी काफ़ी बड़ा नुक्स है। हालांकि जो बहुत बड़ी समस्या है वो है वेट गेन की, कि एक्सेसिव वेट है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, जो वज़न है हमारा वो ज़्यादा है हम लोगों का। और जो लोग ये आके कहते हैं कि मेरा वज़न बहुत कम हो गया, जब उनका टेबल देखते हैं तो टेबल में अभी भी वो अपनी अपर लिमिट से ऊपर होते हैं, तो भी वो कहते रहते हैं ना जी हमारा तो वज़न बहुत कम हो गया। लोग टोकते हैं तो उनको बताते हैं अभी आपको 10 किलो और कम होना चाहिए। वो टेबल डिफरेंट टेबल बना हुआ है, एक जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्टेड नॉर्म है कि इतनी हाइट के लिए ये वाला वेट बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि चर्बी वाला जो वेट है ये बैड वेट है। चर्बी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। चर्बी कुदरत ने बनाई थी उस वक्त के लिए जब इंसान जंगली था, उसको खाना मिलता था, फिर कई कई दिन नहीं मिलता था, तब कुदरत ने उस चर्बी का चलन दिया। और कपड़े भी नहीं मिलते थे उसको सर्दी से बचाने के लिए भी उसकी चमड़ी के नीचे बहुत मोटी परत चर्बी की जमानी पड़ती थी। जैसे वो जो पोलर रीजन में पोलर बियर होता है, या पोल्स पे रहने वाले जो जानवर हैं उनकी चमड़ी के नीचे एक मोटी परत होती है फैट की, उनको सर्दी कम रखने के लिए। इस तरह आपको पता होगा कि औरतों में वो परत मोटी होती है और औरतों को सर्दी कम लगती है। आपने देखा होगा सर्दियों में भी औरतें स्लीवलेस डाल के पार्टी में जाती होंगी, लेकिन मेल नहीं जा सकता। तो ये चर्बी के कई रोल थे जो आज के ज़माने में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं रही। आज के ज़माने में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो हम भूखे रहते हैं, उल्टा ज़्यादा खाते हैं हम लोग, बार बार खाते रहते हैं, ना हमको कपड़ों की कोई कमी है कि कपड़ों के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो इसलिए चर्बी हमारे लिए एक यूजलेस टिश्यू है जो हमारे ऊपर फालतू का वजन डालता है। मान लीजिए आपका वज़न 20 किलो ज़्यादा है या 15 किलो ज़्यादा है, तो वो 15 किलो, मैं तो कई बार पेशेंट से मजाक करता हूँ कि भी आपका 20 किलो वज़न ज़्यादा है, मैं आपको कहता हूँ कि 1 किलो का आप एक उठाओ वज़न, किलो का बट्टा उठाओ और उसको लेकर के घूमते रहो, 24 घंटे घूम लोगे? कहता ना जी मैं तो नहीं घूमूंगा। 1 किलो आप 20 किलो लेके घूम रहे हो, तो 20 किलो का क्या मतलब होगा? आपके फेफड़े के ऊपर भी उसका वजन पड़ेगा, आपके हार्ट के ऊपर भी पड़ेगा, उसका आपके घुटने पे भी पड़ेगा, हर अंग को फालतू काम करना पड़ेगा कि वो आपको उठा के उन्होंने चलते फिरते रहना। मुझे तो ये भी पता चला है कि डॉक्टर साहब कि अगर आपका 1 किलो वजन ज़्यादा है तो घुटने के ऊपर जो है वो 10 किलो के बराबर जो है उसके ऊपर जो वजन ज़्यादा पड़ता है। हाँ बस सही कहा, क्योंकि घुटने की शक्ल ऐसी है ना, घुटने की शेप ऐसी है कि वो हड्डी के ऊपर हड्डी रखी हुई है, कोई सपोर्ट तो है नहीं उसको, तो उसको सपोर्ट तो मसल्स की है। अगर वहाँ पे मसल्स आपने वीक कर लिए, कोई चर्बी की प्रॉब्लम ये होती है, चर्बी जब जमती है तो मसल वीक हो जाते हैं, और जब मसल्स वीक होते हैं तो मसल्स वीक में जो उसकी मसल फाइबर्स हैं उसमें स्पेस खड़ी हो जाती है, उसमें चर्बी जमती है जाके। जो आदमी हार्ड वर्क करा तो आपने देखा होगा उनमें चर्बी जमती नहीं है। क्यों? क्योंकि मसल्स इतने टाइट होते हैं कि वहाँ जगह ही नहीं है जमने के लिए। जगह होगी तो ही जमेगी ना।
तो ये मसल की वीकनेस और चर्बी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब आपके मसल्स वीक हैं, उसमें गैप आ जाता है मसल के सेल्स में, तो वहाँ पे जाके चर्बी घुस जाती है। तो ये वाला इसी तरह पेट में होता है कि पेट जिसकी टम्मी लूज़ है, उसके पेट में वो नेचर जमाती रहती है फैट को। जिसकी टम्मी बिल्कुल फ्लैट है, वो कहाँ जमाएगी, जमने नहीं देगी। वो कहीं जगह ही नहीं, भाई जाओ यहाँ से, हटो हटो, या उसको मैसेज देगी कि कम खाओ भाई। तो ये गोगड़ वाले बंदे या वीक मसल्स वाले बंदे में ही चर्बी जमती है। तो एक तो वेट कम वालों की हेल्प क्या की जा सकती है, उससे पहले ये बात को वार्न करना बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप लोगों को कोई टोक रहा है कि आपका वज़न कम हो गया, आपको क्या हुआ है, आप बीमार लगते हो, ये है वो है, पहली बात तो किसी की बात मत सुनो। पहली बात, अपना वज़न अपने टेबल के हिसाब से देखो। गूगल पे टेबल दिया हुआ है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका टेबल दिया हुआ है। उसमें टेबल में देखोगे आपका मैक्सिमम वेट, दोनों दो रेंज दी होती है, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अगर आपका वेट मैक्सिमम वेट से अभी भी ऊपर है, तो आप अपने आप को क्यों कमज़ोर क्यों बोल रहे हो कि मुझे वेट गेन करना है। अगर आपका वेट मिनिमम वेट से भी कम है, अभी कम को मिनिमम देखना है, ऊपर को मैक्सिमम देखना है, तो दोनों फिगर्स हमको पता होना चाहिए कि मेरा मिनिमम वेट कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए। एक रेंज है, एक ही वेट नहीं है। जब आपका वेट मिनिमम से भी कम है तो आप जस्टिफाइड है ये कंप्लेंट करने के लिए कि मेरा वेट कम हो गया। लेकिन ये बहुत थोड़े लोगों में होता है, बहुत थोड़े लोगों में होता है और टेम्पररी होता है। जब वो कोई डाइट वगैरह चेंज करते हैं, जैसे हम मिलेट से, तो एक बार वो चर्बी क्योंकि मिलेट्स में भी है, खूबी है कि वो चर्बी जमने नहीं देते। उनमें एक बहुत बड़ा गुण है कि चर्बी नहीं जमने देते। जब आपकी चर्बी चली गई, अभी आपके मसल्स वीक हैं, चर्बी चली गई, अब वो आपके मसल भी लूज से हो जाएंगे, चमड़ी भी लूज सी हो जाएगी, तो आप उम्र से भी 5-10 साल बड़े लगने लगोगे। लेकिन वो ग्रेजुअली अगर आप एक्सरसाइज करोगे या जो चमड़ी आपकी धीरे धीरे टाइट हो जाएगी, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आ जाते हैं जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं जिनका वेट मिनिमम से भी कम है। वो भी रोग होते हैं, ऐसी बात नहीं होते हैं। पहली बात तो आप ढूंढिए कि आप में क्या कारण है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए शुगर का पेशेंट है, उनमें दवाइयाँ खा रहा है बहुत ज़्यादा, या कोई किसी और बीमारी का पेशेंट दवाइयाँ खा रहा है, तो दवाइयाँ भी वजन को डिसबैलेंस या अनबैलेंस करती हैं। दूसरी बात, जब आप इलाज करवा रहे हैं तो आपकी डाइट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको डाइट भूख तो नहीं बहुत कम लग रही, आपको कॉन्स्टिपेशन तो ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को पहले आप ढूंढ लीजिए कि आप में कोई ख़ास कारण है। अगर वो कारण है तो उस कारण को पहले ट्रीट कीजिए। अगर कारण ट्रीट होगा तो वो ठीक हो जाएगा, वेट भी ठीक हो जाएगा बाद में। दूसरी बात, आप ये देखिए, अपने आप को जज कीजिए कि मेरा सिर्फ वज़न कम है या मुझे कमज़ोरी की फीलिंग भी आ रही है। अगर सिर्फ वज़न कम है तो अलग बात है, आपको तो आप एक्टिव हो, अलर्ट हो। तो जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं वो कहते हैं जी मुझे तो कुछ नहीं लगता, वो देखने वाले टोकते रहते हैं, मुझे लगता है मैं पहले से ज़्यादा अच्छा हूँ। तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल अलग होगी, तो उसमें भी ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीकनेस भी लग रही है, साथ में वजन भी कम है, तो थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस बात है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों को भी जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है। कुलवंत जी, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आई कि डायबिटीज़ वाला पेशेंट कैसे बिहेव करेगा। ये कोई पेशेंट तो वेट लॉस से करता है, जैसे बच्चे हैं ज़्यादा वेट लॉस से प्रॉब्लम होती है उनको, बड़े वाले हैं वेट गेन भी होता है, बड़ों में भी वेट कम हो जाता है। तो ये अभी तक मेडिकल प्रोफेशन को भी समझ नहीं आया कि ये जो इंसुलिन वाले हैं या डायबिटीज़ ड्रग्स वाले हैं, इसमें किसी का वेट तो कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है। तो ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, डिपेंड करता है कि तो ड्रग का कॉम्बिनेशन क्या है। बहुत सारी ड्रग्स के कॉम्बिनेशन ही बड़े गंदे गंदे हैं, तो बहुत मल्टीपल ड्रग्स हैं, साथ में इंसुलिन भी है। तो ये अभी इसका कोई फैसला नहीं हो सका कि क्या कैसा पेशेंट कैसे बिहेव करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक होता है डायबिटीज़ की चेपी लगी हुई है, एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बॉडी के अंदर है लेकिन बाहर नहीं, उसको अगर लेवल नहीं लगा उसको। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले ज़्यादा तो मोटे होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं, उल्टा वो पतले नहीं होते। तो पतले वाला तो होता है जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद उनका मोटापा जाता है। तो ये हो गया। तो अभी आए कि अभी अगर मान लीजिए जेन्युइनली वेट कम है तो क्या किया जा सकता है, तो उनके लिए क्या किया, उनको भी हेल्प कर सकते हैं हम लोग। उनको हम सबसे पहले एडवाइस करेंगे कि आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करो,
ताकि आपका वेट ज़्यादा बढ़े। लेकिन किस चीज़ का वेट बढ़े? बोन्स का, मसल्स का, चर्बी का नहीं। चर्बी का वेट बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। जब आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज का क्या मतलब है? जैसे जहाँ पे जोर लगता है, जैसे साइकिलिंग है या घर में रखा हुआ साइकिल, एक्सरसाइज वाला साइकिल है। स्विमिंग में भी आप, स्विमिंग को हम वेट बेयरिंग में नहीं कहेंगे, वो एरोबिक है। एरोबिक में कोई वेट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसमें जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें पसीना आता है, सांस फूलता है, तो वो एरोबिक एक्सरसाइज है। तो एरोबिक एक्सरसाइज और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग में क्या था कि या तो हम स्ट्रेच करके रोकते हैं, बॉडी के किसी पार्ट को स्ट्रेच करके रोक लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आसना। योगा में उसको आसन बोलते हैं। या फिर डंबल से मान लीजिए वर्जिश कर रहे हैं, वो वेट बेयरिंग है। आप थेराबैंड से कर रहे हैं, वो वेट बेयरिंग है। जिम वाला जो है सारा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, वो जो चेयर पे करते हैं या टांगों की करते हैं, तो ये सारी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं। साइकिलिंग करनी जोर लगा के या साइकिल एक्सरसाइज वाला साइकिल उस पर चलाना, वो वेट बेयरिंग का आज कहा जा सकता है। आजकल वो एक दोस्तों को बता दूं मैं कि एक ऐसे वो जैसे घुंघरू होते हैं, वैसे वेट बना दिए लोगों ने। उस वेट को आप पाँव में बांध के लेग की एक्सरसाइज कर सकते हो, हाथों में बांध के एक साथ, तो दैट इज़ ऑल्सो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, कि आपने एक्स्ट्रा वेट बांध लिया फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो वो स्पोर्ट्स वाली दुकानों पे या सर्जिकल वाली दुकानों पे वो वेट्स मिलते हैं, उनसे भी एक्सरसाइज की जा सकती है। या फिर आप स्ट्रेचिंग करना सीखो। स्ट्रेचिंग करनी हम लोग सिखाते हैं यहाँ। स्ट्रेचिंग इज़ ए वंडरफुल एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग से आपके मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं, बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं, और आपका स्टेमिना भी बनता है, और जॉइंट्स की इलास्टिसिटी भी आती है। सारे जो गुण हैं हमारे मसल्स में, बोन्स में और जॉइंट्स में, वो सभी गुण वापस आ जाते हैं धीरे धीरे स्ट्रेचिंग में। तो ये एक तो ये वार्निंग बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है। एक आपको अगर खाना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके मल्टीपल टाइम्स खाइए। थोड़ा सा खा लिया ब्रेकफास्ट में, फिर बीच में थोड़ा सा रुक गए, हाँ, फिर बीच में कुछ और ऐसा कुछ खा लिया, फिर लंच खा लिया, फिर थोड़ा सा और स्नैक्स खा लिए, तो ये पूरे का पूरा। तो आप दिन में 3 बार खाने की बजाय 5 बार खा लीजिए। 5 बार मतलब वही चीज़ नहीं खानी है, आपको जो हैवी स्नैक्स होते हैं वो खा सकते हैं। हैवी हेल्दी स्नैक्स में क्या क्या आता है? आपके हैवी हेल्दी स्नैक्स में आ जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स में पर्टिकुलरली जो वेट बढ़ाने के लिए जो नॉन फ्रूट्स हैं वो है अंजीर और खजूर। हाँ, बादाम, काजू और अखरोट भी करते हैं, लेकिन अंजीर और खजूर जो है ये पर्टिकुलरली वेट के लिए बढ़िया मानने की है। हाँ, भिगो के खाएंगे बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे भी खाना आपको, तो वो वेट बढ़ाने के लिए आप उनको खा सकते हो। फ्रूट्स में से बनाना, और सब्जियों में से आलू, ये भी कुछ वेट बढ़ाएंगे। तो ये अच्छा, उसमें स्नैक्स में स्प्राउट्स कच्चे ज़्यादा खाए नहीं जाते, इसलिए उसको स्टीम करना है। स्टीम करना पंजाबियों के लिए बड़ा नया वर्ड है, लेकिन दिस इज़ डैम ईजी, बड़ी आसान सी टेक्निक होती है। जैसे हम बॉयल करते हैं, उसी तरह पतीले में पानी डाल लेना है, उसमें एक दूसरा छोटा पतीला या कोई डोंगा रखना है जिसके सिर्फ आधे तक पानी आए, उसमें स्लो आंच पे उसमें स्टीम बनने देनी है। फिर ऊपर वाले बड़े पतीले को ढक देना, अंदर वाले में वो स्नैक्स वो डाल देने हैं, स्प्राउट्स। अंदर वाला पतीला, अंदर वाला जो बर्तन हो वो सूखा होना चाहिए, उसमें वो चीज़ रख देनी। वो स्प्राउट्स रख देने हैं, स्प्राउट्स के लिए है ये पर्टिकुलरली। स्प्राउट्स पानी जो है वो तो अंदर नहीं जाना चाहिए, नीचे अंदर वाले बर्तन अंदर जाएगा तो फिर तो वो उसका जो टोटल उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा ना। हमको जो स्प्राउट्स ले लिए वो अंदर डोंगे में, जो अंदर वाला छोटा पतीला उसमें रखे। हाँ, कुकर में सीटी उतार दो, सीटी उतार के स्लो आंच पे आप कर सकते हो। सिर्फ करने कितना है, 5 से 7 मिनट बहुत होते हैं, ताकि वो डाइजेस्टिबल फॉर्म में आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं करने, 5-7 मिनट बहुत होते हैं। स्लो आंच पे करने हैं, ताकि वो पानी अगर बहुत ज़्यादा उबलेगा तो वह पानी अंदर वाले पतीले में चला जाएगा, तो वो सारा टेस्ट ख़राब कर देगा। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टीमिंग। ये स्टीमिंग का सिंपल टेक्निक है। बाज़ार में स्टीमर मिलता भी है, उसमें थल्ले जाली वाली रखी होती है और पूरा वो बना होता है, वो स्टीमर भी आप ले सकते हो।
लेकिन अगर आपको स्टीमर नहीं मिले ना तो वही कुकर से या बड़े पतीले से आप कोई भी स्टीमिंग कर सकते हो। स्टीमिंग से हम मिलेट्स बनाते हैं वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं, तो उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है, वो सूखे नहीं रख सकते हम लोग क्योंकि मिलेट्स पानी बहुत खींचते हैं। तो जैसे हम बॉयल करके बनाते हैं तो 5 गुना पानी में डालते हैं, तो जब स्टीमिंग करेंगे तो 2 या 2.5 गुना पानी डालेंगे, सिर्फ 2-2.5 गुना पानी डाल के बाहर वाला पानी अलग हो गया तो उसमें स्टीम कर लेंगे। स्टीम में क्या होगा कि मिलेट्स जैसे बॉयल करके वो इकट्ठे से हो जाते हैं, ये इसमें अकेला अकेला दाना अलग अलग पड़ा रहेगा चावल की तरह। तो स्टीमिंग इज़ ए वंडरफुल टेक्निक जो हमको हमारे घर में लानी चाहिए। इसी तरह से सोना, आपको बहुत बढ़िया सी नींद आनी चाहिए। नींद आएगी तो वेट बढ़ेगा। बढ़िया नींद आने वाले का वेट बढ़ता है, जिसकी नींद पुअर है, जिसकी नींद अच्छी ख़राब है उसका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये नींद सोने का भी जो चलन डालना चाहिए। सोने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपना सर्केडियन रिदम ठीक रखें, सोने के टाइम पे सोएं, जागने के टाइम पे जागें। 10 से लेके सुबह 5-6 बजे तक नींद 10 से 4 या 5 बस ये आइडियल टाइम है सोने का। कोई भी व्यक्ति 10 के बाद जगना नहीं चाहिए। और 4 और अगर बड़े सीनियर है तो 6 घंटे की नींद बहुत होती है, और कोई यंग है तो 7 घंटे की, तो बच्चों को थोड़ा 8 घंटे की। 6 घंटे बहुत होती है, बुजुर्गों को 6 घंटे बहुत होती है। दिन में भी थोड़ा बहुत सो लेते हैं तो 6 से भी कम में चल जाता है उनका काम। उनको नींद ज़्यादा आती भी नहीं है क्योंकि वो उनका नर्वस सिस्टम ऐसे ट्रेंड हो जाता है कि उतनी नींद आएगी जितनी उनको ज़रूरत है। उसके बाद आ जाएं काढ़े। काढ़े वेट बढ़ाने के लिए होता है मेथी, जीरा, राई और अतिबला। अतिबला ये 4 काढ़े हैं जो वेट बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। इनको इनमें से वीकली लेने होते हैं, ये सुबह भी ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं। लेकिन वही काढ़ा हफ्ता जो पीना है फिर वो सुबह शाम वही पीना है, हफ्ते के बाद चेंज करना है। तो काढ़े बनाने का तरीका हम अक्सर बताते रहते हैं। काढ़े से भी बहुत लोग डरते हैं। काढ़ा बनाने की टेक्निक में सिर्फ 4 मिनट बॉइलिंग करनी होती है। 4 मिनट्स आर इनफ, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट उसको बॉयल करना है, नंगा रख के, ऊपर से नहीं ढकना। लेकिन जब गैस बंद कर दी तो उसको ढक देना है, फिर ढक देना उसको ढकने के पीछे आ जाएगा और कम ना हो कम से कम वो। लेकिन जब बॉयल हो रहा है तो उसको फिर जाने देना है, जो उसमें जाना जाए, जो पानी में आना होगा वो आ जाएगा। तो वो काढ़ा बनाने का गोल्डन प्रिंसिपल है कि 4 या 5 मिनट बॉयल करना है स्लो आंच पे। जब बॉयलिंग हो रही है तो नहीं ढकना, जब बॉयलिंग होगी तो एक बार ढक देना, तो 2-3 मिनट और पड़ा रहेगा तो वो उसका और एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा पानी में, तो वो आपको काढ़ा पीना है। एक है गुड ऑयल्स। इसमें गुड ऑयल्स में कोकोनट नहीं लेना। कोकोनट ऑयल वेट कम करता है उल्टा। कोकोनट ऑयल को नहीं लेना। सैफ्लावर, नाइजर सीड और पीनट, मूंगफली का तेल, नाइजर सीड और सैफ्लावर, ये नहीं अलसी वाले तेल ये सब वेट कम करने वाले हैं, वेट कम करते हैं उल्टा। अलसी का भी वेट कम करेगा। अलसी और कोकोनट ऑयल इन लोगों ने नहीं लेना क्योंकि इनका वेट और कम हो जाएगा। ये नहीं कम होगा तो कम से कम बढ़ेगा नहीं। मूंगफली का बड़ा था, मूंगफली, सैफ्लावर और नाइजर, तीन से ये भी हफ्ता लेने हैं। और वुड प्रेस्ड लेने हैं, रॉ और कच्ची घानी जिसको बोलते हैं, कच्ची घानी या वुड प्रेस्ड या वर्जन। तो एक है इस जो जिन लोगों को वजन बढ़ाना है वो बीच बीच में मिलेट्स खाते हुए बीच बीच में वो न्यूट्रल मिलेट्स भी खाएं। न्यूट्रल में को मक्की खा लें, दिन में एक बार मक्की खा ली, बाजरा खा लिया, प्रोजो मिलेट खा लिया, ज्वार की रोटी खा ली, जौ की रोटी खा ली, ये वाले जो न्यूट्रल हैं, हाँ रागी की रोटी। तो ये जो बाकी मिलेट्स हैं, क्योंकि ये वाले जो मिलेट्स हैं, जो 5 मिलेट्स हैं, ये तो वजन नहीं बढ़ाते, लेकिन बीच बीच में वो खा लेंगे हम एक, तो थोड़ा सा वजन बढ़ जाएगा उसमें। तो ये पूरे का पूरा एक प्रोटोकॉल है जिनको वजन नहीं बढ़ता उनको वजन बढ़ाने का। सीताफल से भी वजन बढ़ता है? नहीं, फल सारे ही अच्छे हैं, फलों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना पर्टिकुलरली वजन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। फलों में वजन बढ़ाने वाले को बनाना खाना बढ़िया रहता है। बाकी फल सारे कम करना है उनको बनाना छोड़ना पड़ेगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं बनाना। जिनको बाकी डाइट ठीक चल रही है वो उसमें बनाना फिर बैलेंस हो जाता है ना। बाकी फ्रूट्स में ज़्यादा तो खाते नहीं है वो, तो बैलेंस हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जिनको बढ़ाना है कम से कम वो बनाना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद है कि ये जानकारी जो है वो सभी को पसंद आई होगी और
इसमें एक डिस्क्लेमर है कि ये जानकारी मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए ही है। और अगर जानकारी हासिल करके किसी को फ़ायदा मिलता है तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। तो डॉक्टर साहब, वेट गेन करने वाले जो हैं वो कौन सी चीज़ों का खास ध्यान रखें? बस पहले ही बात तो ये ख्याल रखें कि सबसे ज़रूरी ख्याल है कि वाकई वेट आपका कम है। तो मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट जो आके कंप्लेन करते हैं, जब उनका टेबल से चेक करते हैं तो उल्टा होता है कि वेट अभी भी उनका ज़्यादा होता है। तो वेट टेबल में आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वेट दिए हैं। आपका मिनिमम वेट से भी अगर कम है तो आपको माना जाएगा कि आप अंडर वेट हो। अगर आप उस रेंज में हो, मान लीजिए 5 फुट 7 इंच का व्यक्ति है तो उसकी रेंज मान लीजिए 62 टू 72 है, तो उस रेंज में अगर रहोगे तो आपका वेट नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अब 62 से भी अगर नीचे जा रहे हो तो माना जाएगा कि आपका वेट कम है। तो उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। यू मे बी परफेक्टली नॉर्मल, क्योंकि कुदरत है, परमात्मा, उसको पता है वेट कितना रखना है इस व्यक्ति का। तो इसलिए अगर आप हेल्दी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जस्ट इग्नोर इट, एक्सरसाइज करो और नेचुरल तरीके यूज़ करो। कोई अननेचुरल तरीका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को मस्कुलर करो। मस्कुलर बॉडी इज़ ए हेल्दी बॉडी जो आपको बीमारियों से बचाती है, और अगर बीमारी हो जाए तो उसको बीमारी को भगाती है। तो गुड स्ट्रॉन्ग बोन्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स विद गुड स्टेमिना और इलास्टिक जॉइंट्स, लचकदार जोड़, ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा ढांचा है, उसके तीनों के अलग अलग गुण हैं। ये चेक करो कि आपके ये गुण ठीक है। अगर गुण ठीक है तो इनको और बढ़ाओ, अगर गुण ठीक नहीं है तो इनको वापस लाओ। तो ये कहीं ना कहीं आपको ख्याल रखना है कि अगर आप हेल्दी हो तो कुदरत पे छोड़ देना है कि कुदरत को हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा होता है, वो हमसे बहुत सियाना है। तो इसलिए अगर आपको हेल्दी लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप परफेक्टली काम वाम ठीक कर रहे हो, भूख लग रही है, लेटिन पट्टी सूस ठीक आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेंटली आप अलर्ट हो, तो आपको बॉदर नहीं करना चाहिए। वाई आर यू बॉदरिंग योरसेल्फ। तो बस उसमें एक ही करने वाली बात है कि आप एक्सरसाइज करो और वेट बेरिंग एक्सरसाइज करो। वेट बेरिंग एक्सरसाइज से फर्स्ट क्लास बॉडी बनती है और आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी जो थोड़ा सा चेस्ट आगे से को मुड़ जाती है पतले बंदे की, वो थोड़ी सी चेस्ट ये मसल जब स्ट्रांग होते हैं तो थोड़ी चेस्ट आपकी पीछे चली जाती है, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा जो नेगेटिव लगता है देखने वाले को, वो ठीक हो जाता है। सिर्फ अब जिम सबसे बढ़िया, कुछ नहीं करना चाहते हो तो जिम वाले की हेल्प ले लो। पर जिम वाले की हेल्प लेने से पहले आपको बहुत ही सावधान रहना होगा कि उनकी बताई हुई डाइट नहीं खानी। उनकी डाइट की एडवाइस गलत है। उनके बताए हुए ना तो कोई पाउडर खाने हैं वेट बढ़ाने वाले, ना को उनका डिब्बा खाना है, ना उनकी डाइट ना उनका कोई एडवाइस माननी है। कोई इतने अंडे खा लो, इतना दूध पी लो, कुछ नहीं मानना। वो सारी की सारी एडवाइस गलत है और बीमार कर रहे हैं लोगों को। ये आपको जिम जाना है तो बड़े शौक से जाइए, लेकिन उनकी एडवाइस नहीं माननी। उनकी एडवाइस में कोई साइंस नहीं है, प्योर कॉमर्स है। उनको जो कुछ बेचना होता है वो बेचते हैं जिम के नाम पे। तो हमको उनके ग्राहक नहीं बनना, हमको अपनी बॉडी को, अपनी सेहत को ठीक रखना है। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि आप मुझे वो टेबल भी दे देंगे जिससे पता चले पब्लिक को कि ये इतना वजन इतना होना चाहिए। वो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। गूगल पे टेबल अवेलेबल है, हाइट वेट टेबल फीड करो गूगल पे जाके, टेबल खुल जाएगा। तो किसी उसका कोई बहुत आजकल ज़माना बड़ा एडवांस हो गया। आप गूगल पे जाके फीड करो कि हाइट वेट टेबल चाहिए मुझे, वो हाइट वेट टेबल खोल देगा, उसका कोई भी प्रिंट आउट ले सकता है। हमारे पास भी वहीं से प्रिंट आउट लिए मैं। तो वो यूनिफॉर्म है, सभी कंट्रीज़ का एक ही टेबल है। फीमेल का अलग, मेल फीमेल अलग कॉलम बने हुए हैं कि मेल का वेट इतना होना चाहिए, फीमेल का वेट इतना होना चाहिए। हम बच्चों में थोड़ी सी अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा तो ग्रोइंग है। बच्चे का वेट जज करने के लिए थोड़ी सी कलाकारी चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। लेकिन जो ग्रो कर चुका है, एडल्ट है जो, उसका एक फिक्स वेट है, वो मेल फीमेल का अलग अलग है। उस टेबल का आप प्रिंट आउट निकाल के रख लो, अगर ज़्यादा आपको कंसल्ट करना है बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया जी। सो ये थे डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि पतले लोगों के जो है वो अंडरवेट जो हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले वे मानसिक तौर पे स्ट्रांग हों, देखें कि उनकी बॉडी में अगर कुछ कमी है, कुछ उनको शरीर में नुक्स नज़र आ रहा है, अंदर अगर कोई बीमार लग रहे हैं, कुछ तंगी है शरीर से, कहीं कुछ दुख रहा है,
कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो उनको पहले डायग्नोस करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, और वेट टेबल जो है उसको टैली किया जाए। गूगल पे अवेलेबल है वेट टेबल जो है। और अगर फिर भी अगर किसी कारणवश अगर टेबल में भी अगर आप अंडर वेट जो आ रहे हैं, तो आप जो डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद ने आज हमें सलाह दी है, जो हमें जानकारी दी है, उसको फॉलो करें, और उस फॉलो करके जो है वो आपको जितनी भी समस्याएं होगी वो आपकी हल हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं वो जो कंप्लेंट कर रहे हैं मुझे कि सर आप वेट बढ़ाने वाली तो वेट कम करने वाली तो सभी वीडियो बना रहे हैं, वेट बढ़ाने वाली आज तक वीडियो आपने नहीं बनाई। तो आज आपके लिए हाजिर है। तो जिन लोगों का वेट कम है, अंडर वेट है, उनको हमारी तरफ से ये सौगात है। आप इसको देखिए ध्यान से। अपने जितने लोग आपके अंडर वेट आपको नज़र आ रहे हैं उनको ये भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत से लोग जो ऐसी समस्या से भी पीड़ित हैं, और अगर उनमें से चंद लोग भी इस वीडियो को फ़ायदा उठाकर अपनी सेहत ठीक कर लेते हैं तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे जो इजाज़त। धन्यवाद।